प्यारे साथियों, शहीद अमृतपाल देश के लिए शहीद हो गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे उसके माथे के अंदर गोली लगी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट पता नहीं क्या क्या डिसीजन ले रही है। आर्मी कुछ बयान दे रही है, उसको बताया जा रहा है कि वो शहीद नहीं, उसने आत्महत्या की है। दोस्तों देखिए, कुछ भी पॉलिसी थी अग्निवीर की, सभी ने इसका विरोध किया था, सिर्फ इसका समर्थन किया था जिसने अग्निवीर योजना लागू किया। ये बिल्कुल गलत थी। आर्मी के अंदर अफसर पहले होते थे, बिल्कुल अपने दम पे लड़ाइयाँ लड़ते थे, अपने दम पे डिसीजन लेते थे। एक बार मानेक शॉ जी को इंदिरा गांधी ने बोला था 71 की लड़ाई में कि आप उस वक्त लड़ाई चढ़िए, ऐसे करिए, तो उन्होंने एक ही बात बोला था कि मैडम ये हमारा काम है, आप हमारे को अपना काम करने दीजिए, सिर्फ आप आदेश दीजिए, आप हमारे को बताइए आपको चाहिए क्या। ठीक है, वो अफसर होते थे। लेकिन आजकल अफसर क्या है, सोचते हैं कि मेरा प्रमोशन कैसे हो, या रिटायरमेंट के बाद मैं कैसे राज्यपाल बनूं, कैसे मैं राजनीति में आऊं। इसलिए बस वो नेताओं की हाँ में हाँ मिला के कुछ भी उल्टी सीधी योजनाओं को लागू करवा देते हैं। यही हुआ अग्निपथ योजना के लिए। किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया था, सभी ने बताया था ये बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल गलत है। अब गवर्नमेंट बोल रही है हम 50% करें, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन इसकी जो पॉलिसियाँ थी, क्या क्या नीतियाँ थी, क्या क्या इसके नियम थे, वो कम से कम पहले बता तो देना चाहिए था। अभी कुछ लड़कों को ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया था, कसम खाने वाले थे वो 1-2 दिन में, उनको ट्रेनिंग सेंटर से आउट कर दिया कि अब तुम कसम नहीं खाओगे, तुम अग्निवीर हो ही नहीं, क्योंकि तुम ट्रेनिंग के दौरान घायल हो गए थे, एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, इसलिए आपको कसम नहीं खिलाया जाएगा, आपको सेना से निष्कासित किया जाता है। और अब एक जवान शहीद हो जाता है, उसको बोलते हैं कि आप शहीद नहीं हो। कभी बोलते हो कि उसने आत्महत्या की है, कोई बोलता है उसने खुद को गोली मारी है, सेना बोलती है कि हाँ उसने अपने आप को गोली मारी। अगर खुद को गोली मारना था तो पहले बताना था ना, ये बाद में डिसीजन, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है। अभी कौन सी इंक्वायरी चल रही? अगर इंक्वायरी चल ही रही थी तो उसको शहादत का दर्जा देना चाहिए था, नहीं तो उसको शहीद का दर्जा दिया गया। सिर्फ एक सिविल एम्बुलेंस में उसके पार्थिव शरीर को घर भेज दिया 2 फौजियों के साथ, और बोल दिया गया कि इसको सलामी नहीं दी जा सकती क्योंकि इसने आत्महत्या की है या ये अग्निवीर है, जो भी कुछ उन्होंने बोला। लेकिन ये बिल्कुल गलत हुआ। अगर कोई ऐसा हादसा हो भी जाता है सेना के अंदर, तो भी उस जवान को तिरंगे में लिपेट के भेजा जाता है और उसको सलामी दी जाती है। ठीक है, और ये इतना कम उम्र में, 19 साल की उम्र में पहला अग्निवीर शहीद हुआ है, और फिर इनकी पॉलिसियाँ निकल के आ रही हैं कि नहीं ये नियम है। दोस्तों बिल्कुल गलत हुआ, बिल्कुल दिल से दुख है हमारे को, सभी को, पूरे देश को दुख है कि एक सैनिक का इतना बड़ा अपमान, शहादत का दर्जा नहीं दिया जा रहा। पैसे का कोई भूखा नहीं होता है। बहुत से लड़के ऐसे हैं कि 4 साल क्या लिया, 4 दिन के लिए भी हम आर्मी के अंदर आएंगे, इतना जुनून है। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने आर्मी के सिवा कोई भर्ती देखा ही नहीं। ये तो चलो पंजाब गवर्नमेंट है, भगवत मान का हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने 1 करोड़ का चेक उनके घर पे जाके दिया है और उनको शहीद का दर्जा देने के लिए बोला है, और उनके नाम पे एक स्टेडियम का उद्घाटन भी किया जाएगा, एक स्टेडियम बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों किसी के बच्चे की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम ये मान साहब का, मुख्यमंत्री भगवत मान का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी और उनके नाम पे एक स्टेडियम बनाने का घोषणा किया है। तो दोस्तों देखिए, इतना बड़ा ये पूरे देश के अंदर रोष है। जो भाई अग्निवीर के अंदर भर्ती हो चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं या भर्ती देखने वाले हैं, वो अपना दिल बिल्कुल भी छोटा नहीं करना। एक दिन ये अग्निपथ योजना ख़त्म हो जाएगी और ये परमानेंट होगी, बिल्कुल परमानेंट होगी। जो एक रेगुलर आर्मी वाले सोल्जर को फैसिलिटी मिलती है, वो सब फैसिलिटियाँ आपको मिलेंगी, क्योंकि ये योजना लागू हो ही नहीं सकती, ये कामयाब नहीं हो सकती किसी भी एंगल से। तो जो भाई तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी करते रहें। ये परमानेंट होने वाली है बहुत जल्दी। जैसे ही गवर्नमेंट बदलेगी, नहीं तो गवर्नमेंट के रहते रहते भी बहुत जल्दी इसके अंदर फेरबदल होने वाला है, ये परमानेंट होने वाली है। तो दोस्तों अपने दिल को छोटा मत करना, बिल्कुल अपने आप को डिमोटिवेट मत करना।